दो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास की अब शुरुआत होती है। हम लोग आज जो है पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता शीर्षक हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं और इस शीर्षक पर आज ये तीसरा लेक्चर होगा, तीसरी क्लास होगी और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इसके पहले जो कुछ भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइए। कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोग जो है चलिए, खैर ठीक है, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और क्लास को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी हो सके जो बच्चे प्रेजेंट हैं सब लोग यार लाइक तो कर दो। लाइक और प्रेजेंटी वो तो बराबर हो जाए ना। पता चलता है कि 30 बच्चे हैं और 20 लाइक हैं, ये तो बिल्कुल गलत है यार, ऐसा थोड़ी होता है। जो बच्चे हैं सब लोग पहले लाइक करें, जल्दी ठोको, फिर चलते हैं। ठीक है, सबको मेरी तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से, चैनल की तरफ से, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी तरह से प्रेम दुलार बनाए रखिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब बढ़िएगा। लेकिन जो मैंने बात कही है उसको पहले करिए, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, ये लीजिए। आज जो है देखिए शुरुआत करने जा रहे हैं। रिजल्ट आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। रिजल्ट आ गया है, अच्छी बात है, और हम तो आपके सामने ही हैं। आया कि छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। ठीक है ना। अच्छा, मित्रता की धुन का क्या मतलब है? मित्रता की धुन बड़ा ऐसा शब्द है। तो धुन का मतलब क्या होता है? धुन का मतलब आप हमको बता देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। और धुन का मतलब वैसे सामान्य रूप से धुन का मतलब स्वर होता है ना, या राग होता है। स्वर होता है या राग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है? कोई भी बता दे कि छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है ना। बताएंगे भाई? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इसका मतलब ये होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, छात्रावास का मतलब जहां पर पढ़ने के लिए हम लोग घर से बाहर जाते हैं, परिवार से, रक्त के संबंध को छोड़ करके, माता पिता भाई बहन आदि जो भी, उनको छोड़ करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, तब हमें मित्र की तभी जरूरत पड़ती है। बाहर निकले तो क्या करना होगा भाई? हमें साथी की जरूरत होगी जो हमारा हित कर सके, जो हमारे दुख में, संताप में, पीड़ा में, कष्ट में हमारा साथ दे सके।
तो उस समय एक हमारे अंदर नशा जैसा रहता है। यहाँ का मतलब क्या होता है, नशा का मतलब होता है कि एक भाव ही रहता है कि कोई हमारा दोस्त बन जाए, इतना ज्यादा मन में भाव होता है ना कि कोई हमारा अच्छा साथी बन जाए। फिर क्या है, हाँ, फिर क्या कहते हैं कि मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। हम हमारे मन में, हमारे भाव में, हमारे हृदय में हमेशा यही रहता है कि चलो भाई घर से छोड़ करके बाहर निकले हैं, पारिवारिक संबंधों को छोड़ करके हम बाहर आए हैं, तो हमें कोई ऐसा साथी मिल जाए जो हमारे सुख का दुख का ख्याल रखे। और उसके लिए क्या होती है, मित्रता होती है। और मित्रता की सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, मित्रता की सबसे बड़ी बात यह होती है कि मित्रता में ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। किसी भी आधार पर रूप के, हाँ लत भी कह सकते हैं, लत तो नहीं कह सकते हैं हमारे हिसाब से भाई। धुन का मतलब क्या होता है, धुन का मतलब आप समझ लीजिए कि उसी रंग में रंग जाना, कुछ असर ही न पड़ना, ठीक है ना। काजल जी थोड़ा सा और सुधार करेंगे। जब आदमी कहता है ना धुन में आता है तो उसको पता नहीं चलता है। लत का मतलब होता है आदत, लत का मतलब होता है आदत, और धुन का मतलब होता है कि उस समय भावनाओं का ऐसा वेग आता है। हमारी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहां से तो सब कुछ ठीक है, सब लोगों को आवाज साफ आ रही है। तो कह रहे हैं कि मित्रता की उमड़ती पड़ती, मित्रता का भाव प्रबल हो जाता है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना उतनी खिन्नता। अब देखिए कह रहे हैं जो जब हम छात्रावास में पहुंचते हैं तो जो हमारे पुराने संबंध है, माने रक्तिम संबंध है, रक्तिम संबंध माता का, पिता का, भाई का, बहन का, बाबा का, ताऊ का, ताई का, जितने भी लोग हैं उनके जो संबंध होते हैं वो बेटा क्या होता है, वो बेटा क्या होते हैं, वो पुराने जैसे लगते हैं। अब पुराने जैसे क्यों लगते हैं कि 15 साल 18 साल 16 साल से ना, 15 साल 16 साल 18 साल से उनके साथ हम रहते रहते वो संबंध पुराने हो गए हैं। और जब हम दूसरी जगह भी जाते हैं तो नए लोगों के संपर्क में जब आते हैं, तो जब नए लोगों के संपर्क में आते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें जो है क्या होती, तासीर जो है जिसको कहते हैं, उसमें खिंचाव जो है वो ज्यादा होता है। कहते हैं नूतनता जनाकर्षयति ही, एक सिद्धांत है, क्या है भाई कि नूतनता जनाकर्षयति ही, जो नवीनता होती है, जो कोई भी चीज नई अगर होगी तो वो क्या करेगी बेटा, अपनी ओर सबके हृदय के मन को, चित्त को आकर्षित करती है, खींचती है। जैसे नई शर्ट पहनोगे, नए घर में जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, कुछ भी नया होगा वो क्या करेगा, हमें अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से समर्थ होता है। तो जब मित्रता नई होती है, जब मित्रता नई होती है तो वह भी अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से समर्थ होती है। तो कहते हैं उसमें उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। लेकिन क्या है, जो पारिवारिक रिश्ते की बात करते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते की बात करते हैं, अगर उस पारिवारिक रिश्ते से और नई मित्रता से, दोनों से तुलना किया जाए तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। फिर क्या कह रहे हैं, बाल मैत्री में जो मग्न कर देने वाला आनंद होता है वह हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है। क्या कहते हैं, बचपन, बाल मैत्री माने बचपन की मित्रता। और बचपन किसको कहते हैं बेटा, बचपन का मतलब क्या होता है ना, बचपन जानते हैं, बचपन की आयु बताइए कि बचपन किस उम्र तक माना जाता है, बचपन की उम्र क्या होती है, जल्दी से बताइए। आप लोग बताइए कि बचपन किस उम्र से लेकर के किस उम्र तक के समय को बचपन कहा जाता है। उसके बाद तो 55 है ही है ना, जल्दी बताइए बचपन क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो। 1 से लेकर के 5 तक ये क्या होता है, बाल्यावस्था होता है, बचपन होता है। उसके बाद फिर बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, ठीक है ना, नहीं 5 ही तक,
14 तक तो फिर दूसरी चीज हो जाती है, 14 तक नहीं, बस 5 तक, ज्यादा से ज्यादा 6 तक मान लेते, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर क्या कह दिया है कि जो हृदय में बेधने वाली ईर्ष्या होती है, किसी की अच्छी चीजें देख करके ईर्ष्या होती है, खिन्नता होती है, दुख होता है कि बात हमारे पास नहीं है, तो कह रहे हैं वह कहाँ, कहते हैं वह कहाँ है, वह चीज देखने को नहीं मिलती है। फिर क्या होता है, कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती। मधुरता का मतलब क्या होता है, प्रेम, और अनुरक्ति का मतलब होता है अनुराग, प्रेम। माने अनुरक्ति का मतलब होता है प्रत्युत्तर का प्रेम, प्रत्युत्तर का प्रेम माने जवाबी प्रेम। फिर क्या कह रहे हैं, कैसा अपार विश्वास होता है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है, विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, क्या करते हैं भाई, हृदय में तमाम प्रकार की भावनाएं देखने को मिलती हैं। आगे फिर क्या कह दिया, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। स्वाभाविक रूप से आप किसी भी बच्चे से पूछिए तो क्या है भाई, क्या है, शर्ट चाहिए, पापा जी शर्ट चाहिए, लो भैया शर्ट आ गई। स्कूल की फीस देना है, पापा जी फीस देना है, फीस आ गई। जो कुछ उसकी आवश्यकताएं हैं, किसी ने डांटा है, पापा जी आज हमको वो डांट रहा था, तो सारी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है, सारी जिम्मेदारी पापा जी निभा रहे हैं भाई। जब सारी जिम्मेदारी पापा जी निभा रहे हैं तो क्या है, कोई मतलब नहीं, सब काम चल रहा है, बढ़िया से हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब कह दिया अगर पूछिए क्या बनोगे तो बता देगा कि भैया IAS बनेंगे ना। वर्तमान सुखद है ही है और कल्पना बड़ी है, कल्पना बड़ी करनी भी चाहिए, कल्पनाएं बड़ी होनी भी चाहिए। अगर जीतना है, आगे बढ़ना है, तब कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। क्या है, एक दूसरे से रूठना, कितनी जल्दी बात लगती है कि मतलब यह होता है यहाँ पर रूठने की बात कर रहे हैं। बच्चे थोड़ी थोड़ी बातों में अपने दोस्तों से, मित्रों से, परिवार के लोगों से क्या हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं और कितनी जल्दी क्या है, खुश भी हो जाते हैं। सहपाठी की मित्रता, सहपाठी की मित्रता का मतलब साथ में पढ़ने वाले दोस्त की मित्रता। इस उक्ति में हृदय में कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा है। क्या कहते हैं, इस उक्ति, एक उक्ति का मतलब होता है बेटा कथन, सहपाठी की मित्रता ऐसा कहने से ही क्या हो जाता है, हृदय में कितने भाव, अर्थात जो घटनाएं, जो व्यवहार हमारे और सहपाठी के बीच में हुए हैं ना, जो भी हमारे क्या है, सहपाठी के बीच में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, वो क्या करती हैं, तुरंत हमारे मन में जो है घूमने लगती हैं, प्रकट हो जाती हैं, वह असर दिखाई देने लगता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल की बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, कह रहे हैं, किंतु कहते हैं कि बालक की मित्रता और युवक की मित्रता, युवा पुरुष की, युवकों की जो क्या होता है भाई, जो युवावस्था की क्या कहने का मतलब बात है भाई, जो युवावस्था की मित्रता होती है वो क्या होती है, अस्थाई होती है। अस्थाई का मतलब ज्यादा समय तक असरदार होती है। बचपन की मित्रता क्या होती है, उसमें किसी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत आदि नहीं होती है। और लेकिन जो क्या होता है जो युवकों की, किशोरों की जो मित्रता होती है वो बहुत समय तक चलने वाली होती है, दृढ़ माने मजबूत होती है, शांत माने स्थिर होती है और गंभीर परिणाम लाने वाली होती है। युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों
से कई बातों में भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब अलग, अर्थात युवकों की मित्रता का दूसरा प्रभाव, दूसरा असर, दूसरा गुण, दूसरी विशेषता होती है। और बच्चों की या बालकों की, बालक और युवक में अंतर है, शिशु में अंतर है, तो दोनों में देखने के लिए अलग अलग जो है विशेषताएं, अलग अलग गुण देखने को मिलते हैं। अगर कहीं पे किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, ना तो भैया रोइए और ना तो उदास होइए, खूब खुश रहिए, खूब आनंद से पढ़िए, जहां दिक्कत हो मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइए अगर दिक्कत हो रही है तो। किसी को कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही तो बताएं। चलें आगे पढ़ें। चलिए, मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की क्या करते हैं, कल्पना मन से करते होंगे। क्या करते हैं, मित्र चाहते का मतलब जिसको मित्र चाहते हैं, जिसे मित्रता की आवश्यकता है। या आप ऐसे सोचिए कि आप ये सोचते हैं, ये कल्पना करते हैं कि हमारा दोस्त पढ़ने में सबसे अच्छा हो, सुंदर हो, अच्छे परिवार का हो, संस्कारवान हो, या जिस प्रकार की भी क्या करते हैं आप, सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार मित्रता की क्या करते हैं भाई, मित्रता की क्या करते हैं, एक गुण की, एक विशेषता की बात करते हैं, चाहते हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि बहुत से लोग मित्र के आदर्श का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, आदर्श माने होता है दर्पण, और दर्पण का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष दिखता है। दर्पण में वही दिखता है जो बिल्कुल साफ सुथरा सामने है। आदर्श कल्पना के मन में करते हैं, उसका आचरण क्या होगा, बिल्कुल शीशे की तरह स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र और क्या होगा, कल्याणकारी होगा। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। जीवन कैसा है भाई, जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, और जिस कल्पना की हम बात कर रहे हैं, जिस आदर्श की हम बात कर रहे हैं, वो आदर्श की केवल बात करने से जीवन सुखमय या आनंदमय नहीं हो जाएगा। क्या करना होगा भाई, उस कल्पना के स्थान पर हमें क्या करना होगा भाई, जो हमारे जीवन में जीवन की समस्याओं में हमारा सहयोग करे, हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे, हमारा साथ दे, हमारे सुख दुख में साथ रहे, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे ही हमारा मित्र होगा, और वही हमें इस तमाम प्रकार की समस्याओं से दूर करने वाला होगा। सुंदर प्रतिभा बता रहे हैं क्या क्या गुण होना चाहिए, माने पढ़ने लिखने में ठीक होना चाहिए, मन भावनी चाल माने चाल चलन भी ठीक होना चाहिए, आचरण भी छीन होना चाहिए। स्वच्छंद प्रवृत्ति माने स्वतंत्रता ना, स्वच्छंद और स्वतंत्र दो प्रकार की बात होती है ना। और प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, कई बार बता चुका हूं। ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती हैं। क्या करना है भाई, 2-4 माने 2-4 कुछ गुण, कुछ विशेषताएं जो होती हैं, कुछ गुण और कुछ विशेषताएं जो होती हैं, उसे देख करके हम क्या कर लेते हैं, मित्र का चयन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, मित्र का चयन कर लेते हैं। फिर करते हैं पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले। जीवन महासंग्राम है ना, जीवन संग्राम का मतलब जीवन की समस्याओं में साथ देने वाले, जीवन में जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, जो हमारा साथ देने वाले हैं हर प्रकार से। इनमें से कुछ अधिक बातें
चाहिए। ऐसे मित्र जिनकी बात अभी कह रहे हैं कि उसका स्वच्छंद प्रवृत्ति हो और क्या हो, और सुंदर प्रतिभा हो, मन भावनी चाल हो, आदि आदि जो बातें हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो जीवन के संग्राम में जो साथ दे रहा है, जीवन के संग्राम में जो साथ दे रहा है, ऐसे मित्रों की हमें क्या है, ऐसे मित्र के आचरण में और कुछ विशेषताएं देखने को मिलनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, मित्र केवल उसे नहीं कहते, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, क्या कहते हैं, पर जिस पर हम स्नेह न कर सके। माने हमारे पास जो हमारा मित्र होना चाहिए, जो हमारा मित्र होना चाहिए, उसका हम सम्मान कर सके, उसका विश्वास कर सकें, और क्या कर सके भाई, क्या कह सकें, और उसकी हम प्रशंसा कर सकें कि हमारा मित्र अच्छा मित्र है। उसमें अब प्रशंसा किसकी करेंगे भाई, जिसके गुण होंगे, जिसके अच्छे कार्य होंगे, और जब अच्छे कार्य होंगे, जो प्रशंसनीय होगा, जिसकी हम प्रशंसा करेंगे, वही हमारा मित्र होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है या कहा जा रहा है कि मित्र क्या होना चाहिए भाई, प्रशंसा के योग्य होना चाहिए, कार्य व्यवहार आचरण आदि 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 जिसमें भी। फिर क्या कहते हैं, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, क्या करने जाएं भाई, कि उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो क्या करते जाएं, निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। अगर मित्र ऐसा है कि उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से हम क्या हैं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, जिसे हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, कि हृदय से भले ही प्रेम नहीं है। कहां से प्रेम नहीं है, हृदय से प्रेम नहीं है, लेकिन क्या है कि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर के, क्या, स्वार्थ के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के हम केवल उसको मित्रता के नाम पर उससे अपना कार्य सिद्ध करते हैं कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और उससे अपने स्वार्थों की सिद्ध करते रहते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक, और वो भी सच्चा। सच्चा का मतलब जो सही में हमारा साथ दे, दिखावे के लिए नहीं, जो क्या करे, सही में हमारा साथ दे, दिखावे के लिए नहीं। और पथ प्रदर्शक माने मार्गदर्शक। हमें मार्गदर्शक का मतलब क्या होता है, मार्गदर्शक का मतलब ये होता है कि सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, कि किस रास्ते पर बढ़ करके, किस रास्ते पर बढ़ करके हम अपने आप का और समाज का, राष्ट्र का, सबका कल्याण कर सकते हैं, हितकारी वातावरण बना सकते हैं, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए। क्या करें, ऐसा मित्र हो जिस पर विश्वास कर सके। विश्वास बहुत बड़ी चीज है बेटा, जिस पर हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें, और भाई के समान होना चाहिए। माने भाई के समान होने का मतलब जो भाई के गुण होते हैं ना, सहोदर, एक सहोदर भाई होता है, एक माँ बाप की जो संतानें होती है, इसको कहते हैं भाई, उसको भाई कहते हैं। और भाई क्या, एक दूसरे का हित चाहने वाला, एक दूसरे का कल्याण चाहने वाला, सुख में दुख में हर परिस्थिति में साथ देने वाला होना चाहिए। ऐसे मित्र की हमें आवश्यकता है। फिर क्या कह रहे हैं, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। क्या कह सके भाई, जिसे हम अपने प्रेम का, प्रीति पात्र का मतलब प्रेम के, जिसको हम अपने प्रेम के योग्य समझे, जिस पर हम प्रेम कर सकें।
कर सके का मतलब जो हमारे प्रेम के योग्य हो। और प्रेम कैसे करेंगे? उसके गुण पर, उसकी विशेषताओं पर, उसके आचरण पर, हमारे आपसी सामंजस्य के कारण क्या है, यही हमें क्या करेगा भाई, कल्याणकारक बनाएगा। फिर क्या कहते हैं, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, दोनों के प्रति, हमारे और हमारे मित्र के प्रति क्या होना चाहिए, सच्ची सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है कि किसी के दुख में हमें उसी तरह से क्या होना, सम्मिलित होना, उसके दुख से दुखी होना, सुख से सुखी होना। और कहते हैं ऐसी सहानुभूति कि जिससे एक का हानि लाभ दूसरे का हानि लाभ समझें। सहानुभूति की भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। देखिए यहाँ पे कि लिख दिया कि अगर एक का नुकसान हुआ तो दूसरे का नुकसान हो, दूसरे मित्र का भी नुकसान हो रहा है, और उसका फायदा हो तो दूसरे को भी खुशी हो रही है। इस प्रकार के भाव हमें दिखाई देने चाहिए। अब इसमें से अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए। कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए करें, मित्रता के लिए क्या करना है भाई, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा फिर से वेरी गुड। अगर जब फिर से हो जाएगा तो फिर अब फुर्र से हो जाएगा ना। जो नहीं समझ में आता है वो पूछो भाई, पूरा फिर से ये क्या होता है, हा? ये फिर क्या होगा, ये कोई बात थोड़ी है ना। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हुआ एक ही रुचि के हों। भाई मित्र तो होगा, मित्र मान लीजिए हैं, दोनों मित्र हैं, तो दोनों मित्रों के बीच में ना ये आवश्यक नहीं है कि उनका कार्य का आचरण, रुचि आदि या गुण भी कह दीजिए, गुण आदि क्या हो, समान हो, यह आवश्यक नहीं है। भिन्न भिन्न गुण, धर्म, आचरण, कार्य, स्वभाव आदि वाले लोगों की भी मित्रता इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रकृति का आचरण भी समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। इसीलिए स्वभाव एक दोनों का समान हो तभी मित्रता हो सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं, कहते हैं दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। क्या कह रहे हैं कि एक इनके कहने का पूरे पैसेज का मतलब, पहले पैसेज का जहां पे पहला वाक्य हमने बताया वहां पे ये बताया गया कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक स्वभाव के हों। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न गुण विशेषताओं के लोग रहे हैं मित्र, और उनका जो है
उनका गुण धर्म और उनकी विशेषताएं और उनकी मित्रता बहुत दिनों तक निभी है। राम धीर और शांत प्रवृत्ति के थे। क्या थी? प्रकृति। राम और लक्ष्मण की बात अगर कर लें तो राम का स्वभाव दूसरा और लक्ष्मण का स्वभाव दूसरा था, लेकिन दोनों भाइयों में जो प्रेम है, जो आदर्श है, जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, वो क्या है? वो आज भी संसार में प्रसिद्ध है ना। आज भी संसार में क्या है? प्रसिद्ध है। हाँ, अब आपने सही तरीके से प्रश्न पूछा है। ये आपने जो पूछा है ये मुझे लगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आपको दिक्कत हो सकती है। जो पूछ देता ना कि सर फिर से बता दीजिए, उसको मैं समझ जाता हूं कुछ पढ़ा ही नहीं है। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। हाँ, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है ना। क्यों? कि कोई कैसा भी कार्य करने वाला हो, पढ़ने में तेज हो, काला हो, गोरा हो, सांवला हो, पैसे वाला हो, बिना पैसे वाला हो, ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। ये सब चीजें क्या है भाई? मायने नहीं रखती हैं। मित्रता गुण धर्म आदि को देख करके नहीं होती है ना। गुण धर्म आदि को देख करके नहीं होती है। मित्रता तो मित्रता होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो समान गुण धर्म वाले होंगे उन्हीं की मित्रता निभेगी और होगी। बिना असमान गुणों वालों में भी मित्रता निभते हुए देखा गया है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। प्रकृति का मतलब स्वभाव से है और आचरण का मतलब जानते हैं चरित्र से है। चाहे आचरण अलग अलग हो, प्रकृति सोच अलग अलग हो, स्वभाव अलग अलग हो, लेकिन दोनों में अन्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। क्या रहा है? कि अलग अलग गुण, अलग अलग धर्म ना, अलग अलग मित्र, अलग अलग धर्म। अच्छा, आ गया? चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। कह रहे हैं उदार और उच्चाशय। उदार और उच्चाशय, उदारता गुण होती है भाई। उच्चाशय माने चरित्र में, चरित्र में, गुण में। कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। बात कर रहे हैं कर्ण की और दुर्योधन की। कर्ण को जानते हैं? कर्ण को क्या कह रहे हैं कि कर्ण अपने गुण धर्म विशेषताओं, वीरता, आदर्श, चरित्र आदि के कारण क्या था भाई? महान था। और दुर्योधन क्या था? वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। कर्ण और दुर्योधन की अगर बात की जाए, कर्ण और दुर्योधन की अगर बात की जाए तो दोनों में बहुत प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। गुण के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, धर्म के आधार पर और आचरण के आधार पर, लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता थी। दोनों में मित्रता एक समान और अच्छे से निभी। उन दोनों की मित्रता खूब निभी, माने उन्हें मित्र माना गया। और इसी मित्रता के कारण आप लोग जानते हैं क्या बोला कि इसी मित्रता के कारण क्या हो गया भाई? कर्ण जो है क्या कर दिया? अपनी मित्रता के कारण ही जो है, या दुर्योधन के
दुष्कर्मों के परिणाम के कारण भी जो है क्या कर दिया, कर्ण ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। फिर क्या कर दिया, यह कोई बात नहीं है, कह रहे हैं ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। क्या कह रहे हैं, दोनों में, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि गुण धर्म क्या होना चाहिए भाई, गुण धर्म आचरण आदि यदि समान होगी, क्या होगी, समान होगी, तभी क्या होगा, मित्रता निभेगी या मित्रता होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ में आ रही बात। अब आपको जहां भी कोई चीज समझ में नहीं आई है आप पूछ लीजिए। जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ बेटा, फिर आगे चलते हैं। चलिए, किसी को कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताइए। समाज में विभिन्नता देखकर, समाज में क्या है, विभिन्नता, विभिन्नता का मतलब अनेकता ना, क्या है, समाज में अनेकता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो आकर्षण का कारण है, आकर्षण का जो कारण है वो क्या है बेटा, वो क्या है, अनेकता है। अगर सब एक जैसा हो जाए, सब एक जैसा हो जाए तो फिर आकर्षण ही खत्म हो जाए। आकर्षण का मेन कारण ये है अनेकता, विभिन्नता। हम जैसे हैं वैसे आप हो जाएं, जैसे ये कलम है वैसे दूसरी कलम हो जाए, तो फिर क्या नया रहेगा। जब नया रहेगा नहीं तो आकर्षणता भी नहीं रहेगी। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले। जैसे मान लीजिए क्या है कि जो गुण, जो विशेषताएं हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे मित्र में वो हो, तभी तो कमी पूरी होगी भाई। कहते हैं जिससे वो गुण चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। कहते हैं जिससे गुण चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं। तो गंभीर लोगों को किससे दोस्ती करनी चाहिए, जो हंसता खिलखिलाता रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सामंजस्य होगा तो दोनों के आचरण में थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। इसी तरह से निर्बल बली का, जो कमजोर है वो शक्तिशाली का, सामर्थ्यवान शिव की बात करता है। धीर उत्साही का, जो गंभीर है धीर है वो क्या करता है, उत्साही का। और उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति, और यहां युक्ति और उपाय के लिए, यहां ये नहीं होना चाहिए। युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह
ताकता था। क्या करता था भाई? चंद्रगुप्त था, लेकिन उसके सारे कार्यों को क्या करने के लिए? संपादित करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए किसकी ओर वो इशारा करता था? किसको चाहता था? चाणक्य की तरफ। क्यों? दोनों में गुण धर्म विशेषताएं अलग अलग थी, लेकिन फिर भी ये चंद्रगुप्त जो है चाणक्य का इंतजार करता था, उनकी अनुमति से, उनकी स्वीकृति से, उनके सहयोग से शासन सत्ता का संचालन करता था। राजा था, चाहता तो जो मर्जी होती सो करता, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा से शासन सत्ता नहीं चलाई। उसके लिए इसमें क्या कर दिया भाई? चाणक्य की तरफ मुंह ताकता था का मतलब चाणक्य का जो क्या होता था? चाणक्य की जो सलाह होती थी या उससे पूछ करके उसका मत जान करके तभी वो क्या करता था भाई? आगे निर्णय लेता था, आगे कोई कार्य करता था। नीति विसाधक अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। भाई नीति विशारद अकबर, नीति का विद्वान, जो नीतियों को बनाने चलाने में समर्थ है, वह भी क्या करने के लिए? जब शासन के कार्यों को करते करते क्या हो जाता था? थक जाता था, परेशान हो जाता था, तो अपने मन को चित्त को क्या करने के लिए? प्रसन्न करने के लिए और थोड़ा सा मनोविनोद करने के लिए, हास्य परिहास करने के लिए, मानसिक शांति के लिए बीरबल की तरफ वो इशारा करता था। और फिर बीरबल से कुछ अपनी एक दो बात किया तो क्या हो जाता था? उसका मन जो है फिर से नई ऊर्जा से भर जाता था। ठीक है बेटा, अगर अभी आपको कहीं पे कुछ पूछना है तो बताइए। कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए भाई, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।